नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को इसका चुनाव होगा और 30 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें कि जो ये चारों सीट हैं वो है रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। अब इन सभी सीटों पर 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 50 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था, वहीं 6 उम्मीदवारों का स्क्रूटनी द्वारा नाम रद्द हो गया था और 6 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था। अब पूरे टोटल के कुल 38 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें, तरारी से हैं 10, रामगढ़ से हैं 5, वहीं बेलागंज से है 14 और इमामगंज से है पूरे 9 उम्मीदवार। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार अब बेलागंज से है और बेलागंज राजद का गढ़ माना जाता है। जिस तरीके से सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से 7 बार विधायक रह चुके हैं, अब उन्होंने अपने बेटे को यहां से उम्मीदवार बनाया है, विश्वनाथ यादव को। अब जिस तरीके से देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी है, वहीं मोहम्मद अमजद अली जनसुराज से है और इन दोनों पार्टियों के बीच अब कांटे की टक्कर है। इन दोनों पार्टियों को अब बेलागंज दिखाई दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से बेलागंज अब राजद का गढ़ रहा है। अब सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से 7 बार विधायक रह चुके हैं। अब आरजेडी को इन दोनों के पार्टी से बहुत कांटे की टक्कर है और इन दोनों पार्टियों के बीच जो आपको बता दें कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर। जिस तरीके से जेडीयू ने मनोरमा देवी, ये भी यादव ही से आती हैं, और विश्वनाथ यादव, ये भी यादव ही से यादव हैं, और बेलागंज में सबसे ज़्यादा यादव और मुस्लिम रहते हैं। वैसे तो मुस्लिम और यादव दोनों ही जेडीयू आरजेडी को वोट देने वाले हैं, लेकिन इस बीच में आती है मनोरमा देवी, वो भी यादव ही से। अब इन आरजेडी और जेडीयू में दोनों की कांटे की टक्कर है। वहीं जनसुराज ने भी इसमें काफ़ी खेल किया है। जनसुराज ने भी अब मोहम्मद अमजद अली, जो वहाँ के आपको बता दें कि प्रत्याशी हैं जनसुराज से, उनको भी अब इस चुनावी में मैदान में उतार दिया गया है। और इमामगंज की अब बात करें तो इमामगंज से जो जीतन राम मांझी पहले वहाँ से विधायक रह चुके हैं, अब गया सांसद हो चुके हैं, जिसके बाद ही अब इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को, दीपा मांझी को वहां से खड़ा किया है और आरजेडी की तरफ से रोशन कुमार है। अब आपको बता दें कि इमामगंज में सबसे ज्यादा मांझी रहते हैं और इसमें काफी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू वहां पर जीत पाती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इमामगंज में मांझियों के बीच चलती आ रही है कि मांझियों ने कहा है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी वहां से खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर इसके बाद ही जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके परिवार में ही ये वोट जाए, उनके परिवार में ये सीट जाए। अगर मांझी चाहते तो दूसरे भी मांझी जो गरीब तबके के आते हैं उन्हें भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने ऐसा नहीं किया। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी अब दीपा मांझी को खड़ा कर दिया है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या इमामगंज से जिस तरीके से जीतन राम मांझी जीतते थे, क्या वहां पर अब जीतन राम मांझी की बहू जीत पाएगी। और आपको बता दें, अब रामगढ़ की बात करें तो सुधाकर सिंह, जो अब बक्सर के सांसद हो चुके हैं, पहले रामगढ़ से वो विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने भाई अजीत कुमार सिंह को राजद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और ये काफी कांटे की टक्कर रहेगी। आपको बता दें कि अशोक कुमार सिंह जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, अब इन दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर रहेगी। और सुदामा प्रसाद, आपको बता दें कि सुदामा प्रसाद तरारी से जिस तरीके से विधायक है, अब वो उनके विधायक आपको सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब यहाँ से प्रत्याशी है विशाल प्रशांत भाजपा से है, राजू यादव भाकपा माले से है, किरण सिंह आपको बता दें कि जनसुराज से। अब तीनों कांटे की टक्कर रहेगी इन तीनों प्रत्याशियों के बीच। अब देखना ये रहेगा कि जो 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा बेलागंज में सीट लेके आता है, इमामगंज में सीट लेके आता है, तरारी में सीट लेके आता है, रामगढ़ में सीट लेके आता है। क्योंकि ये जो चारों सीट खाली थे, उन सीटों में सबसे ज़्यादा बेलागंज से प्रत्याशी उतरे हैं, 14 प्रत्याशी, और यहीं पर बेलागंज राजद का गढ़ भी माना जा रहा है। क्या अब बेलागंज में जिस तरीके से राजद का गढ़ है, ये राजद का गढ़ कहा पाएगा या नहीं, जो ये उपचुनाव होने वाला, और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो काफी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब जो राजद का गढ़ है बेलागंज, क्या इस गढ़ को तोड़ पाएगी जेडीयू या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।